टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेंसेस। आज से मैं जो भी टेंसेस करवा रहा हूँ जो सब में कॉमन है इंग्लिश, चाहे लेबॉरेटरी अटेंडेंट हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, और उसके बाद अदर भी जो भी एग्ज़ाम हैं जो जेके एसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है गेटिंग। और उसके बाद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, तो ये सारा सब के लिए है इंग्लिश। तो पहले हम करेंगे टेंसेस, और जो वही करेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो रेस्ट ऑफ जो चीज़ें हम नहीं करेंगे गेटिंग। तो टेंसेस क्या है, व्हाट इज टेंसेस? ये सेट ऑफ वर्ब फॉर्म है। टेंसेस क्या है? एक सेट ऑफ वर्ब फॉर्म है जिसमें क्या क्या आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोन। क्या है? नोन क्या है? एक नेमिंग वर्ड्स है, और वर्ब जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज एक्शन वर्ड गेटिंग। तो हमारे पास जो नोन है, नोन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, और वर्ब क्या है? ये एक्शन वर्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास सिंगुलर नोन क्या होता है और प्लूरल नोन क्या होता है, ये हम देखेंगे। देखो, सिंगुलर नोन क्या होता है और प्लूरल नोन क्या होता है। जैसे अगर किसी चीज़ को हमने सिंगुलर बनाना होगा तो एस या एस लगा देना, तो हमारे पास सिंगुलर नोन बन जाता है। राइट्स, जैसे वॉक्स, वॉक है तो एस लगा दो, सिंगुलर नोन बन जाएगा। बेंच और चेयर। अब यहाँ पे क्या है, प्लूरल नोन में क्या होता है? एस हटा दो, राइट। वॉक्स, वॉक्स एस हटा दो, वॉक। और बेंच का प्लूरल क्या आता है? बेंचेस। और चेयर का चेयर्स, और टेबल का टेबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसमें सिंपल जो फॉर्मेट है एफर्मेटिव में कौन क्या रूल है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपने याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, याद रखना। अगर सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। जैसे ही शी इट के साथ क्या लगता है? आपके पास सिंगुलर वर्ब लगेगा, जैसे गोज, वॉक्स, वीव्स, टॉक्स, है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, है ना। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही वॉक्स डेली, शी स्पीक्स द ट्रूथ, ये सारा चीज़ें आ जाती। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा? प्लूरल, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब भी लगेगा, है ना। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे आई, वी, दे, यू, ये सारा प्लूरल है, इसमें क्या लगेगा आपके पास? प्लूरल। देखो, आई वॉक, आई गो, आई टॉक, आई सी, ठीक है। या वी वॉक, वी गो, वी सी, वी टॉक, दे। एक्सेप्शन क्या है? जैसे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई एम, आई वाज, है ना। हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर सिंगुलर के साथ आई एम, आई वाज, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? एम, और आई के साथ लगता है वाज। उसके बाद ये क्या करता है? ये प्लूरल के साथ लगता है, जैसे आई हैव, आई डू, आई राइट। लेकिन आई राइट्स नहीं होता, ये याद रखना। आई राइट्स नहीं होता, आई डज भी नहीं होता, आई हैज़ भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई किस किस के साथ लगता है? आई एम और आई वाज। आई हैव के साथ आई हैव, आई डू, आई राइट। आई राइट्स नहीं बोल सकते, अब आई डज भी नहीं बोल सकते, आई हैज़ भी नहीं बोल सकते। तो सिंगुलर जो आपके पास, उसके बाद ये कौन सा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब। सिर्फ दो केस में सिंगुलर वर्ब लेता है, आई एम और आई वाज, और उसके बाद ये प्लूरल वर्ब लेता है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास चार किस्म की ये चीज़ें फॉर्म होती है। V1 फॉर्म में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 में होता है वर्ब की फोर्थ वाली फॉर्म, और V5 में होता है फिफ्थ वाली फॉर्म। देखो, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। उसके बाद आईएनजी फॉर्म होता है V4। V4 कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म। जब हम गो के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो आईएनजी फॉर्म होता है। और V5 आ गया गोज। गोज मीन्स ये आ गया हमारे पास है फिफ्थ फॉर्म है, मीन्स एस या एस जब हम लगा जाए, जैसे गोज, गो के साथ एस लगा तो मीन्स ये V5 है, फिफ्थ फॉर्म है। तो आपने याद रखना, जब हमारे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ। गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ गोइंग, और फिफ्थ गोज। अब हमारे पास है इसकी यूजेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजेस क्या है? प्रेजेंट जो भी टेंस, इसका क्या यूजेस है? रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट या हैप्चुअल, मतलब कि जो भी प्रेजेंट में बार बार एक्शन जो है रिपीट हो रहे हैं, या हैप्चुअल है, तो वो क्या है हमारे पास? उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जो भी रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट हो या हैप्चुअल हो। अब माई ब्रदर वर्क्स लेट एट नाइट, मेरे जो भाई हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत मतलब कि लेट नाइट तक काम करते हैं। तो माई ब्रदर वर्क्स लेट एट नाइट। अब देखो, माई ब्रदर है ना, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लग जाएगा। तो माई ब्रदर क्या सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। तो माई ब्रदर मीन्स ब्रदर के साथ क्या लगे? एस या एस लगे, एस।
आई डैश डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई और उसके साथ क्या लगा दे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई मदर टू टेम्पल एवरी डे, ये भी क्या एक किस्म का हैप्चुअल एक्शन है। माई ब्रदर वर्क्स लेट नाइट, मतलब कि वो लेट नाइट ही काम करते हैं। आई ये भी एक किस्म की एक हैप्चुअल फैक्ट है। इसके साथ भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट का यूज़ करते हैं टेंस का। माई मदर डैश डैश टू टेम्पल एवरी डे, अब ये कह रहे कि मतलब मेरी जो माँ है वह हर दिन क्या करती हैं, वो टेम्पल मंदिर जाती हैं, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, गोज। तो माई ब्रदर वर्क्स लेट एट नाइट, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। जहाँ पे भी हैप्चुअल फैक्ट हो तो वहाँ पे हम क्या लगते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास है ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज, इसमें एरर निकालना है, वर्क वेन एवर दे मीट, नो एरर। अब देखो इसको करने के लिए हमें कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे। ही टॉक्स अबाउट हिज वर्क, देखो या जब भी ये इससे मिलता है, ही ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट, तो जब भी ये इंसान क्या करता है उससे मिलता है तो वो अपने मतलब कि काम के बारे में बात करता है, तो मतलब ये एक इरिटेशन का है। तो जब भी इरिटेशन का होता है तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, इसमें हम कंटिन्यूस में रखते हैं, इसमें रखते हैं कंटिन्यूस, तो ये टेंस सही है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बना सकती उसमें, ठीक है, ये गलत है। ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, ये हमेशा डिनर के बाद कहाँ चले जाते हैं, वॉक करने, तो ये भी क्या है, ये एक हैबिट है। तो देखो ही ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, तो हम क्या बनाएंगे, ही इज़ नहीं आएगा, ही इज़ और गोइंग भी नहीं आएगा, ही ऑलवेज गोज आएगा, ही ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इसका एरर कहाँ पे है, ए पार्ट, एरर कहाँ पे है, ए पार्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब इसमें क्या है हमारे पास, ऑलवेज। अब देखो ऑलवेज क्या है, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है इरिटेशन, एक होता है हैबिट, है ना, एक होता है इरिटेशन, एक होता है हैबिट। जब भी हैबिट की बात की है ना, जहाँ पे आदत है या है जो भी हैप्चुअल है, तो वहाँ पे क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। चाहे इरिटेशन हो गया वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो जहाँ पे हैबिट होगा तो उसमें हम ये वाले फॉर्म रखेंगे, जहाँ पे इरिटेशन होगा और यहाँ पे ये वाले फॉर्म रखेंगे, ठीक है। चलो इससे पहले हम कहाँ पे जो टाइम, जब जहाँ पे हमें हैप्चुअल एक्शन में कोई टाइम दिया होगा, जैसे किसी सेंटेंस में हमारे पास दिया होगा डेली, जैसे नेवर होगा, सेल्डम होगा यूजुअली होगा, वंस ए डे, वीक या मंथ, या ट्वाइस ए डे। कौन कौन से, डेली, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, वंस ए डे या वीक या मंथ, ट्वाइस ए डे, या एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी नाइट, ठीक है। उसके बाद जनरली, यूजली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, हार्डली, रेयरली और स्कॉट्सली। तो जब भी ये भी वर्ड होंगे तो वहाँ पे हमने सीधा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। ये 18 आपने याद रखना है। डेली हो गया, नेबर, सेल्डम, यूजली, वंस ए वीक, मंथ, ट्वाइस ए डे, वीक या ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी नाइट, जनरली, यूजली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, हार्डली, रेयरली और स्कॉट्सली, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसमें आएंगे, देखो यहाँ पे हमने पहचानना है कि ये सही बोल रहा है या गलत है। शी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो हमेशा क्या शी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब कि उसकी आदत है कि वो हमेशा सच बोलती है। तो इसका मतलब देखो ये हैबिट है ना, तो हैबिट के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा, मतलब कि इस फॉर्म में रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। तो ये है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये नहीं आएगा, तो ये पहला वाला गलत है, जो पहला है वो गलत है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये गलत है। हमें कैसे रखने पड़ेगा, जब भी हैबिट होगा तो शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहला वाला है ये गलत है, तो ये तब होगा जब हमारे पास, नेक्स्ट, शी ऑलवेज कंप्लाइंस अबाउट हर हस्बैंड, देखो वो हमेशा किसकी कंप्लेंट लगाते हैं, अपने हस्बैंड की। तो देखो ये तो इरिटेशन है ना, तो इरिटेशन हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये जो है ये गलत है, ओके। तो शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, ये ठीक है, इसमें ये वाली फॉर्म बनेगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो ये हमारे पास इरिटेशन वाला फॉर्म है, जहाँ पे इरिटेशन वाला फॉर्म होगा वहाँ पे हमें ये वाला रूल फॉलो करना है कंटिन्यूस, और जहाँ पे हमारे पास हैबिट है वहाँ पे सिंपल रूल फॉलो करना है, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड नेबर्स, नो एरर। देखो ही इज़ गोइंग एवरी डे, ये भी क्या है, हैबिट है ना, एवरी डे आ गया इस सेंटेंस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही गोज, क्या आ जाएगा, ये भी काटना पड़ेगा,
और यहाँ पे क्या लगाने पड़ेगा, ES। ही गोज एवरी डे फॉर ए, ही गोज एवरी डे, ठीक है, ही गोज एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड एंड नेवर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, पहला वाला पार्ट में, ही गोज एवरी डे, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, एरर है, ये आपने याद रखना है, कहाँ पे एरर है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, एरर है। तो क्यों, क्योंकि हमें किससे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एवरी डे आ रहा है और ये हैबिट दिखा रहा है, शो कर, ही गोज एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विद हिज नेबर, ब्रिंग द हॉलीडेज, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मतलब हॉलीडेज के टाइम, जब छुट्टियाँ थी उस टाइम क्या हुआ, आई एम ऑफन वर्किंग स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी, नो एरर। अब ये कहता है कि हॉलीडेज़ के टाइम ये ऑफन क्या, अक्सर काम करता था, क्या करने के लिए, कुछ अपने पॉकेट मनी कमाने के लिए, है ना, जो भी पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, इसका मतलब ये क्या, एक हैबिट है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ आई एम ऑफन, ऑफन ऑफन आ गए ना यहाँ पे, ऑफन जो मैंने पढ़ा है वहाँ पे ऑफन आ गए, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक एक्शन शो कर रहा है, हैप्चुअल। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई नहीं आएगा, आई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आई, ये आ गया ड्यूरिंग, करेक्ट क्या बनेगा, ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, ड्यूरिंग दी हॉलीडेज आई, एम नहीं आएगा, आई ऑफन, और यहाँ पे क्या है, देखो ऑफन है तो वर्किंग नहीं आएगा, आई ऑफन वर्क इन माई अंकल, आई ऑफन वर्क इन माई अंकल स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी, नो एरर, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट आंसर। तो नो, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई ऑफन वर्क इन माई अंकल स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। नेक्स्ट, ऑल्दो शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है, ऑल्दो शी इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यट शी इज़ हार्डली टॉकिंग टू मी नोयर, हालांकि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है लेकिन वो बहुत ही कम बात करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे देखो हार्डली आ गया ना, तो हार्डली है, बिल्कुल हार्डली है, तो यहाँ पे इसको भी हमें प्रेजेंट में रखना पड़ेगा, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। शी हार्डली, इज़ नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इज़ नहीं आएगा, हार्डली, यहाँ पे टॉकिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉक्स, शी हार्डली टॉक्स टू मी, तो शी हार्डली टॉक्स टू मी, ये वाला आएगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एवरी लाइक्स हर एक इंसान उसे बहुत पसंद करता है इन द ऑफिस, बिकॉज शी इज़ सेल्डम कमिंग लेट नोट, क्योंकि वो कभी लेट नहीं आती, ओके। तो देखो सेल्डम आ गया ना यहाँ पे, सेल्डम आ गया यहाँ पे, सेल्डम, ठीक है, रियली, स्कॉर्सली, ऑफन, ये आ गया सारा, और यहाँ पे आ गया सेल्डम, देखो सेल्डम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्डम के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ईज भी नहीं आएगा इधर, ठीक है, ईज गलत है, और सेल्डम के बाद क्या आ जाएगा, कमिंग गलत है, शी सेल्डम कम्स, शी सेल्डम, ये नहीं आएगा, शी सेल्डम कम्स लेट, नो एरर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल फैक्ट। अगर हमारे पास कौन सा फैक्ट होगा, यूनिवर्सल फैक्ट। देखो जैसे प्लांट्स है वो गिव्स अस ऑक्सीजन, पता है जो प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से। द सन सेट इन द वेस्ट, सन हमेशा कहाँ से, वेस्ट निकलता है, मतलब एक सेट होता है, सन सेट इन द वेस्ट, वेस्ट में डूब जाता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो क्या करती है, मूव करती है अराउंड द सन। तो ये सारे क्या है हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सारे क्या है यूनिवर्सल, सारे क्या है हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट है, ओके। उसके बाद हमने इसमें देखना है यूनिवर्सल हमारे पास ये क्या है फैक्ट। चलो अब इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग। देखो साइंटिस्ट को मतलब द साइंटिस्ट बिलीव दैट मतलब कि ये विश्वास किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग। देखो उस टाइम भी क्या होता था कि मतलब उनको ये था कि भाई जो भी हर एक चीज़ जो जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो सारी नीचे आ जाती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं, नीचे खींचते थे। बिल्कुल उस टाइम भी था और आज भी ये सही है, तो ये यूनिवर्सल है, उस टाइम भी होती थी और आज भी है, इसका मतलब ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट में ही बैठने देंगे, ओके। जो क्या है ये यूनिवर्सल फैक्ट। द पीपल इन द एंशिएंट टाइम बिलीव दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ।
देखो मतलब कि जो पहले के ज़माने के लोग थे वो ये विश्वास रखते थे कि जो सन है वो किसकी इर्द गिर्द मूव करता है, चक्कर काटता है अर्थ के, लेकिन ये गलत है। क्यों? तो यहाँ पे हमें मूव्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूड। यहाँ पे सेंटेंस भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो अगर ये ऐसे होता था, द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फिर सही था, यहाँ पे सन आना था, यहाँ पे अर्थ आना, फिर ठीक था, फिर मूव्स ही आता था, याद रखना। अगर ऐसे होता था द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, तो ये गलत है क्योंकि सूरज थोड़ा चक्कर काटता है अर्थ के, तो ये गलत है, तो ये मूड आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता था दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फिर ठीक था, फिर ये 100% करेक्ट। देखो नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, मतलब जो भी फ्यूचर में एक्शन होता है उसके लिए। फ्यूचर सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्या ही विल बाई ए फ्लैट सोन, वो जल्दी फ्लैट खरीदने वाला है। ही आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ये कल मतलब कि दिल्ली जाएगा। द PM विल गिव ये स्पीच टुमारो, जो हमारे पास प्रधानमंत्री है ना वो कल स्पीच देंगे। तो इसमें हमारे पास फिक्स्ड एक्शन होता है फ्यूचर का और नॉट फिक्स्ड एक्शन। देखो फिक्स एक्शन इन फ्यूचर, इसका मतलब वहाँ पे हम दोनों यूज़ करेंगे, ये वाला भी रूल हम यूज़ कर सकते हैं और ये वाले भी, दोनों याद। शैल प्लस विलिया, सब्जेक्ट प्लस विलिया शैल प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इसको फ्यूचर में रख सकते हैं और प्रेजेंट में रख सकते हैं जब फिक्स एक्शन होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, तो दोनों ठीक है, जब फिक्स एक्शन होगा प्रेजेंट में रख सकते हैं और पास्ट में भी, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी न्यूज़पेपर में क्या करते हैं हम, मतलब कि फ्यूचर की जो भी चीज़ें होती है उसको प्रेजेंट में ही ज़्यादा लिखी जाती है, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट। नॉट फिक्स एक्शन, जिसमें जो फिक्स एक्शन ना हो इसको हम ज़्यादातर किस में रखते हैं, फ्यूचर में रखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट में नहीं रखते। तो जो फिक्स एक्शन ना हो तो उसको हम प्रेजेंट में नहीं रखते हैं, याद रखना। जो मतलब जिसमें मतलब 99% पॉसिबिलिटी होती होने की, तो उसको हम फिक्स एक्शन में रखते हैं इन फ्यूचर, और जिसमें नहीं होता तो उसको नहीं रखते। उसको हम मतलब कि जिसमें फिक्स एक्शन होने के चांसेस होते हैं उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में दोनों में रखते हैं, और अगर जिसमें नहीं होता उसको खाली फ्यूचर में ही लिखते हैं। देखो अब फिक्स एक्शन में कौन कौन से, इसमें फिक्स एक्शन कौन कौन से, ये याद रखना। ही विल बाई ए फ्लैट सोन, अब हमें क्या पता कब खरीदेगा, श्योरिटी नहीं है। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, इसमें हमने जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, ये दोनों जो है ये नॉट फिक्स है, ठीक है, ये नॉट फिक्स एक्शन है। लेकिन फिक्स एक्शन जिसके हैं द प्राइम मिनिस्टर विल गिव ये स्पीच, देखो प्रधानमंत्री जी जो है उनकी पहले से वो चीज़ें डिसाइडेड होती है, और उसमें 99% चांसेस होते हैं कि वो स्पीच देंगे, है ना। तो 1% तो किसी को पता नहीं होता ना, 100% किसी को नहीं पता। द ट्रेन, तो इसका मतलब ये कौन सा है, फिक्स एक्शन है। ओके, तो अब यहाँ पे फिक्स एक्शन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर विल गिव ए स्पीच टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर गिव्स ए स्पीच टुमारो, दोनों ठीक है, आप प्रेजेंट में रख सकते हो और फ्यूचर में रख सकते हो, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर विल गिव ए स्पीच टुमारो, ठीक है, तो ये कौन सा है हमारे पास है, ये फ्यूचर है, और इसी को जब भी फिक्स एक्शन होगा उसको हम प्रेजेंट में रखते हैं, दोनों ठीक है, आप गलत मत करना एग्जाम में। द प्राइम मिनिस्टर गिव्स ए स्पीच टुमारो, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज जहाँ पे फिक्स एक्शन नहीं होता वहाँ पे हम खाली फ्यूचर में रखते, प्रेजेंट में नहीं रखते। देखो अब नेक्स्ट, द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग। अब देखो मैच जब भी होता तो पहले से प्लानिंग होती ना, तो इसमें 99%, इसका मतलब ये भी फिक्स एक्शन है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट में रख सकते हैं। द मैच स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, इसको प्रेजेंट में रख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, अब जो ट्रेन है वो 5:30 बजे जाने वाली है, तो इसका मतलब पहले से प्लानिंग टिकट बुक होती तो, और इसमें 99% चांसेस होते हैं, मतलब कि जहाँ पे जब बहुत ही कुछ ऐसे चीज़ें होगी तो उस टाइम ही कैंसिल हो सकते हैं ना, अदरवाइज आपके पास 5:30 बजे, या चलो आपके पास 5:40 पे चला जाएगी, या एक दिन लेट हो सकती है लेकिन जाएगी पक्का, है ना। तो इसमें ये चीज़ें होती है, तो ये सारे फिक्स एक्शन है, तो इनको हम प्रेजेंट में रख सकते हैं और फ्यूचर में। इसको भी हम क्या रखते हैं, प्रेजेंट में। द ट्रेन फ्यूचर में रख सकते हैं, द ट्रेन विल लीव्स at 5:30 in the evening. Okay, now move to the next. My grandfather retires on 26 नवंबर, ये कहता है कि जो भी इनके ग्रैंडफादर साहब है वो अब रिटायर होंगे कब, वो होंगे 26 नवंबर को, तो इसका मतलब कि होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब 26 नवंबर के होंगे, तो या हम इसको रख सकते हैं ऐसे, माई ग्रैंडफादर विल रिटायर ऑन 26 नवंबर, ये भी फिक्स एक्शन है, तो इसका मतलब हम दोनों में रख सकते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में। द स्कूल रीओपन इन जुलाई, जो स्कूल है वो कब खोलने वाला है, जुलाई में, तो इसका मतलब ये भी फिक्स एक्शन है, द स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, तो दोनों में रख सकते हैं। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल।
एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो और शेयर करते हो। तो मैं ये इंग्लिश भी आपकी मतलब जल्दी ही 10-15 दिन में ये कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपने क्या करना, लाइक्स करना है, शेयर करना है और कमेंट करना और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करना है। देखो इतना मैं कंटेंट लेकर आऊँ आपको, देखो कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, तो आप लोग तब भी वो चीज़ें सब्सक्राइब नहीं किया जा रही है ना, ये तो गलत बात है। आपने तो सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। लाइक्स शेयर एंड कमेंट करना चाहिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर कीजिए और लाइक्स कीजिए और कमेंट कीजिए। बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो और अच्छे अलग अलग जगह पे आप सफल हों। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। आप मैच कर लेना है ये कंटेंट। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को इंग्लिश का जो भी फोबिया है, जो डर है, वो हट जाए और आराम से जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अपने नोट्स बुक लेकर बैठिए और ये चीज़ें सॉल्व कीजिए। मतलब कि इन चीज़ों को देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखो फालतू की चीज़ें हमने जो मतलब कि दोज थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, तो उसको मैं यहाँ पे लेकर नहीं आ रहा था। मतलब कि जो चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है 100%, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो तो यहाँ पे काम नहीं आता है। क्योंकि इसकी जो डिमांड, जो एग्जामिनेशन की डिमांड होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है ना। तो हमने एज पर डिमांड पढ़ना है एग्जामिनेशन के। हमने ये नहीं पढ़ना कि भाई हमने जो भी 4 टेंसेस पढ़ लिए या वो कर लिया, तो वो तो आएगा नहीं। तो इसलिए जो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, इससे आप एरर भी फाइंड आउट करोगे और आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। इसलिए इसलिए एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। तो ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें अभी टेंसेस में ये पहला लेक्चर है, इसमें 3-4-5 लेक्चर हो जाएंगे, तो ये पूरी तरह से टेंसेस खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आपको टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, तो आगे हर एक चीज़ में आप आराम से चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे। चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे नरेशन हो, चाहे मॉडल्स हो, या अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्लासेस वगैरह आ गए आपके, आर्टिकल्स वगैरह, तो सब में चीज़ें, ये चीज़ें मदद करेगी। तो जब तक आपकी ये सेंटेंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है नहीं। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।